बिलावल का यह कहना है कि अगर भारत ताउन करे तो ये मखसूस मतलूब अफराद जो भारत को हैं ये भारत के हवाले कर दिए। बिलावल जरदारी को इस्तेमाल किया गया है ये मैसेज देने के लिए, ये हिंट कराने के लिए कि हम इस किस्म की डील के लिए। उन्होंने कहा कि लश्कर तैयबा जैश मोहम्मद दोनों तंजीमों पर नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी इसकी जानिब से पाकिस्तान में पाबंदी है। हाफिज सईद पाकिस्तान में 33 बरस कैद काट रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कभी होता नहीं है। तौबा तौबा। हालांकि पाकिस्तान और भारत के बीच में मुजरिमों या मुलजिमों की हवालगी के हवाले से कोई दो तरफा मुआहिदा नहीं है, लेकिन बिलावल का ये स्टेटमेंट क्या हुकूमत वक्त ओन करती है या डिसोन करती है, क्योंकि यहाँ पे दो लोगों का कैटेगोरिकली बिलावल ने नाम लिया। मुझे घिन आ रही है, हर चीज को ये कार्ड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और इनमें किसी किस्म की कोई शर्म और कोई हया नहीं। लोग मर जाते हैं, फिर हम लोग टीवियों पे बैठ के सिर्फ एक अफसोस ही कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, बट कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो ये सारी जो जिम्मेदारी है ये किसकी है? अगर गवर्नमेंट की नहीं है, सारी गवर्नमेंट्स ही फेल हुई हैं। जानों का ज़िया कब तक होता रहेगा पाकिस्तान में? आगे आगे देखिए होता है क्या। और वो सारे जो पॉडकास्टर और आपके लेगेसी मीडिया के एंकर पर्सन हैं और व्लॉगर्स आपके हैं जो जा रहे थे जहाज लेकर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रिजर्वायर्स और डैम्स को तबाह करने के लिए, उन बेचारों की उम्मीदें तो हवा में ही रह गई। वो कब जाएंगे डैम तबाह करने के लिए जब आपने सारे बंदे हवाले करने थे? तबाह बर्बाद 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 बर्बाद। कंटेंट बड़ा खौफनाक है। इसका मतलब यह है कि बिलावल बुनियादी तौर पर यह कह रहे हैं कि हम इंडिया का लेला बनने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा था कि अल्टीमेटली डील यही होनी है, चूंकि हिंदुस्तान ये कहता है, चूंकि मोदी सरकार ये कहती है कि इंडस वाटर ट्रीटी उतनी देर तक सस्पेंड रहेगी जब तक कि पाकिस्तान वेरीफाइबल प्रूफ नहीं देगा कश्मीर रिलेटेड जो उसका पूरा टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको खत्म करने का। तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। ये कैसी स्टेटमेंट है? किस कौन ये बिलावल से स्टेटमेंट दिलवा रहा है? क्या पाकिस्तान ने पॉलिसी शिफ्ट की है हाफिज सईद साहब के हवाले? इरादा क्या है नरेंद्र मोदी का? घर में घुस के मारेंगे। हम हर वक्त एक खौफ के आलम में रहे हैं। पसीने माथे पे थे और कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी नई जंग की मंसूबाबंदी बॉडी खींच के लाना चाहिए पाकिस्तान से और मेडिकल कॉलेज को देना चाहिए। ये सपना देखते तेरा याया खान, ज़हुल हक, मुशर्रफ सब कब्र में गए, तो भी एक दिन कब्र में जाएगा। यही सपना लेके कश्मीर को मिलना नहीं। सब लेकर के आते हैं चाइना का कर्जा, सऊदी अरब का कर्जा, यूएई का कर्जा, IMF का कर्जा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। आतंकी मसूद अजहर और हाफिज सईद को भारत को सौंपने के लिए तैयार है पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, ये शब्द निकल कर आ रहे हैं पाकिस्तान से। दरअसल पाकिस्तान के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत के सामने पेशकश की है कि पाकिस्तान आतंकी हाफिज सईद और असद मजूर को भारत को सौंपने के लिए तैयार है। दोस्तों, आपको बता दें कि आतंकी मसूद अजहर जैश मोहम्मद का सरगना है और हाफिज सईद लश्कर तैयबा का संस्थापक। दोनों पर भारत में आतंकवादी हमले कराने का आरोप है। भारत पिछले कई सालों से पाकिस्तान से इन दोनों आतंकी को भारत को सौंपने की मांग करता आया है, लेकिन पाकिस्तान हर बार इस बात को मानने से इनकार कर देता है कि ये दोनों आतंकी पाकिस्तान में मौजूद हैं और भारत पाकिस्तान पर ऐसे इल्जाम न लगाए, ऐसी बात कहता है। लेकिन दोस्तों, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अपनी पोजीशन एकदम क्लियर करते हुए कहा था कि अब भारत पाकिस्तान से तभी बात करेगा जब पाकिस्तान मसूद अजहर, हाफिज सईद को भारत को सौंपेगा या फिर POK को खाली करेगा। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से ऐसी पेशकश ये दिखाता है कि ये भारत की एक कूटनीतिक जीत है और भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, इस खबर के बाहर आते ही पूरी दुनिया और सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है। हर कोई भारत की कूटनीतिक ताकत देख हैरान रह गया है और सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है। जहां एक तरफ भारत में इस खबर को लेकर खुशी मनाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में लोग पाकिस्तान की सरकार को ही कोसने लगे हैं और हर चैनल हर सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं आखिर पाकिस्तान में लोग किस तरह की चर्चा कर रहे हैं। पाकिस्तान की रियासत भारत में होने वाली दहशतगर्दी के मामलात पे हमेशा डिनाइल में रही है। पाकिस्तान का जो रियासती मौक़िफ़ रहा है या जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ रहा है, वो हमेशा ये कहते रहे कि जी भारत के अंदर दहशतगर्दी में पाकिस्तान से कोई इन्वॉल्व ही नहीं है। वो हमेशा ये कहते रहे कि जनाब भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता है। वो हमेशा ये कहते रहे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के लोग या पाकिस्तानी हुकूमतें कि पाकिस्तान की किसी भी इदारे की या शख्सियत की भारत के अंदर दहशतगर्दी में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और अगर है तो भारत कोई सबूत दे। लेकिन बिलावल ने दो लोगों के बारे में बात करते हुए ये कहा, एक बिलावल ने हाफिज सईद साहब का नाम लिया और दूसरा मौलाना मसूद अजहर साहब का नाम लिया। उन्होंने कहा मौलाना मसूद अजहर तो अफगानिस्तान में, बिलावल ने कहा उनकी इत्तला के मुताबिक अगर वो पाकिस्तान में है और भारत के पास इसके बारे में कोई इत्तला है तो इस्लामाबाद मसूद अजहर को गिरफ्तार करने में जो है वो दिलचस्पी जाहिर करेगा। अगर वो मौजूद है तो हम इन्हें गिरफ्तार करने में खुशी महसूस करेंगे। वो अफगानिस्तान में है, जब भी भारतीय हुकूमत ये मालूमात फराहम करे वो कहते हैं अगर यहाँ पे है
तो बताएं, हम गिरफ्तार करने में खुशी महसूस करेंगे। दूसरा, हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर जैसे लोगों और इन लोगों की भारत को हवालगी के हवाले से बिलावल ने दावा किया। यानी ये दावा तो आप इस सूरत में कर सकते हैं ना, जब आप ये साबित कर लें या आप ये मान लें कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की है भारत में। जजीरा को इंटरव्यू दिया जनाब, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि नो बार ऑन एक्स्ट्राडाइटिंग इंडिविजुअल ऑफ कंसर्न इफ इंडिया कोऑपरेट्स। बिलावल ये कह रहा है कि जनाब कोई मसला नहीं है, हम आपके हवाले कर देंगे जनाब इंडिविजुअल्स ऑफ कंसर्न, यानी इंडिया जिन लोगों को लेकर खासे कंसर्न शो कर रहा होता है, हम इंडिया के हवाले कर देंगे इफ इंडिया कोऑपरेट्स, अगर इंडिया हमारे साथ कोऑपरेट करे। और हाफिज सईद साहब हैं कौन? ये बड़ा एक रेलिवेंट तरीन बंदा है, और आजाद कश्मीर की जो इंडिजिनस फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट चली हैं उनमें एक बड़ा एक जानी पहचानी शख्सियत है, उसको बहुत बैक किया हाफिज सईद साहब ने, उसको बड़ा सपोर्ट किया, और आज भी आजाद कश्मीर के अंदर हाफिज सईद साहब की एक बड़ा पॉजिटिव इमेज मौजूद है। एक तो ये बात समझे कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो जाकर इंटरव्यू दिया है, ये कोई बहुत हार्ड कोर इंटरव्यू नहीं था, यानी सख्त इंटरव्यू नहीं था, कोई ग्रिलिंग बिलावल की वो नहीं कर रहा था कि नॉर्मल क्वेश्चन से और नॉर्मल जवाब हो रही थी। तो महसूस ये हो रहा था कि इस इंटरव्यू को पहले से कोऑर्डिनेट किया गया था, और जाहिर है जब भी आप इंटरव्यू इतना हाई प्रोफाइल करते हैं तो आप क्वेश्चन शेयर करते हैं, आप कम से कम पॉइंट शेयर कर देते हैं, तो फिर जाकर आप इंटरव्यू देते हैं। सो पहले से बिलावल साहब को इन सारे सवालों के बारे में पता था। बिलावल साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है बिल्कुल शेकी नहीं थी, बिलावल साहब डरे हुए नहीं थे, खौफ में नहीं थे। बिलावल अंग्रेजी अच्छी बोलता है, ये उसके क्रेडिट में आता है, तो बहुत सारी चीजें बिलावल के क्रेडिट में आती है, लेकिन जो कंटेंट है ये कंटेंट बड़ा खौफनाक है। इसका मतलब यह है कि बिलावल बुनियादी तौर पर यह कह रहा है कि हम इंडिया का लेला बनने के लिए तैयार है। अब ये पहला बाज़ाब्ता फॉर्मल हिंट है कि पाकिस्तान इस किस्म की एक डील और नेगोशिएशन के लिए माइंड जो है वो बना रहा है, और यहाँ से एक मैसेज जो है वो दिया गया। आगे आगे देखिए होता है क्या। और वो सारे जो पॉडकास्टर और आपके लेगेसी मीडिया के एंकर पर्सनस हैं और व्लॉगर्स आपके हैं जो जा रहे थे जहाज़ लेकर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रेजरवॉयर्स और डैम्स को तबाह करने के लिए, उन बेचारों की उम्मीदें तो हवा में ही रह गई। वो कब जाएंगे डैम तबाह करने के लिए जब आपने सारे बंदे हवाले करने थे। अब पाकिस्तान की रियासत कहती है कि हमें बहुत सारे नाम भी पता है, बहुत सारे लोगों को भी जानते हैं। यानी अजीत दोवल के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि उनकी डॉक्ट्राइन है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाओ। भारत ने सेलिब्रेट किया, पाकिस्तान के अंदर 20 के करीब उन्होंने अपने टारगेट हिट किए हैं, उनकी मीडिया ने इस पे सेलिब्रेट किया, और उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम घुसकर मारेंगे और ये हमारी पॉलिसी है, और ये अजीत दोवल की डॉक्ट्राइन है। तो क्या पाकिस्तान भारत से अजीत दोवल को मांगेगा कि पाकिस्तान के अंदर कत्लो गारतगिरी हो रही है, ये बंदा आप हमें दे दें, तो भारत पाकिस्तान को दे देगा? बहरहाल बिलावल ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। बिलावल का यह कहना है कि अगर भारत ताउन करे तो ये मखसूस मतलूब अफराद जो भारत को हैं ये भारत के हवाले कर दिए जाएंगे। मेरा सवाल यह है कि हमने जब कुलभूषण यादव तक एक्सेस दिया था तो भी हमने जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन हैं और जो दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात हैं, शायद उसमें से बात चीजों की पासदारी की थी, लेकिन भारत ने कहा बालादस्ती। अब जब बिलावल भुट्टो जरदारी ये बातें कर रहे हैं तो भारत कहेगा बालादस्ती हमारी। एक ऐसे टाइम में जब पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस पर पाकिस्तानी फौज के सरदार को फील्ड मार्शल करार दिया गया, ओहदा दिया गया, पाकिस्तान ने सेलिब्रेट किया, मेडल्स बांटे, तनख्वाहें मुराहतों में इजाफा हुआ, हमारा डिफेंस बजट बढ़ा, जब हमने सेका लगाया है, जब हमारी इंटरनेशनल स्टैचर बढ़ा है, जब दुनिया की एक मरकजी कुव्वत या मुल्क बनकर हम उभरे, तो फिर बिलावल क्यों सब में से है? बिलावल क्यों डरा? बिलावल क्यों कह रहे इंडिया कोऑपरेट करे तो जनाब हम एक्स्ट्राडाइट कर देंगे हाफिज सईद को, और मसूद अजहर के बारे में हमें नहीं पता जनाब वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। क्या अमेरिका ने हमें कहा कि जनाब आप इंडिया का लेला बने? क्या अमेरिका आपको कह रहा है? क्या अब्राहम अकॉर्ड के बारे में अमेरिका आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है? आपकी पॉलिसी शिफ्ट हो रही है, आप इंडिया के नीचे लगना चाह रहे हैं, इंडिया का लेला बनाना चाह रहा है अमेरिका, और आप उसी तरफ जा रहे हैं, फिर आप सब में सिर्फ क्यों हैं? आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इरादा क्या है नरेंद्र मोदी का? घर में घुस के मारे।